लखनऊ में मोहनलालगंज में आग का गोला बनी डीसीएम ट्रक पेट्रोल पंप पर खड़ी, डीसीएम में लगी आग, डीसीएम चालक और पेट्रोल पंप कर्मियों में हड़कंप। बड़कोट में मोरी तहसील के टाउन वन प्रभाग में चिमा गांव के पास जंगल में लगी आग, जंगल की आग खूब धधक धधक कर जल रही है। आग से बेशकीमती पेड़ और सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि भी जलकर राख। ललितपुर में विद्युत तारों में स्पार्किंग होने से जले तार, तार जलने से विद्युत आपूर्ति ठप। सदर कोतवाली क्षेत्र कृष्णा टॉकीज के पास का मामला। बस्ती में तेज रफ्तार क्रेटा कार ने हाईवे किनारे खड़ी टेम्पो को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में टेम्पो पर बैठी सवारियों और कार चालक को गंभीर चोट आई है। घटना छावनी क्षेत्र के नेशनल हाईवे की है। लखनऊ में हजरतगंज में हुआ सड़क हादसा, निशादगंज से आ रही कार हुई बेकाबू, गोमती पुल मोड़ पर बेकाबू कार पलटी। हजरतगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानगंज पुलिस चौकी का मामला। खटीमा की सुरई वन रेंज में लकड़ी बीनने गए युवकों पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृतक युवक की लाश को अपने कब्जे में लिया। बस्ती में 25,000 इनामिया गैंगस्टर चढ़ा पुलिस के हत्थे, पुलिस ने गैंगस्टर सुपलदीप को किया गिरफ्तार। आरोपी पर दर्ज है लगभग आधा दर्जन मुकदमे। ग्रेटर नोएडा में बिस्टक पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 4 बदमाशों की गिरफ्तारी, 3 को लगी गोली। कुछ दिन पहले 1 करोड़ रुपए की चोरी की घटना को दिया था अंजाम। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति कुर्क, रफीक अहमद और टाइगर की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। कार्रवाई के दौरान अधिकारी और कई थानों की पुलिस रही मौजूद। मऊ में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, हाईवे किनारे कई दिनों चौराहे पर बनी झोपड़ियों पर चलाया गया बुलडोजर। कार्रवाई से दुकानदारों और बाजारों में हड़कंप। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार, सपा की नीयत खराब लगा रही अड़ंगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा निकाय चुनाव में देरी के लिए सपा जिम्मेदार। सुल्तानपुर में सामूहिक विवाह के आयोजन में सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान हुए नाराज, मंच पर बैठने को लेकर दिखी नाराजगी। मान मनोबल के बाद माने विधायक। लखनऊ में किन्नर समाज ने सीएम योगी और चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, निकाय चुनाव में किन्नर समाज के आरक्षण की मांग। किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम किन्नर ने लिखा पत्र। जापान में यूपीजीआईएस रोड शो 2023 में निवेशकों को कैबिनेट मंत्री ने किया संबोधित। यूपी में निवेश के लिए प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने किया संबोधित। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर क्रूज से दशामेश्वर घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की। रायबरेली में अपराध पर अंकुश लगाने की पुलिस अधीक्षक की नई पहल, एसपी आलोक प्रियदर्शी ने पुलिस अधिकारियों के साथ कई ढाबों में छापेमारी की। बीते दिन ढाबे पर हुई मारपीट की घटना के बाद सक्रिय हुआ पुलिस महकमा। अमेठी में राहुल गांधी के 2024 चुनाव लड़ने पर भाजपा नेता राजेश मसाला का बयान, कांग्रेस के नेताओं को जमीनी समझ होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। कांग्रेस का नेता जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होता। रुड़की के भगवानपुर में रहमानी इंटर कॉलेज के शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत, इलाज के दौरान बच्चे ने तोड़ा दम। परिजनों की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर के छत्ता जम्बूदास इलाके में भर भर आकर गिरी पुरानी जर्जर इमारत, बिल्डिंग के नीचे खड़े कई वाहन मलबे में दबे। जर्जर इमारत में हो रहा था कंस्ट्रक्शन। कानपुर में बेखौफ चोरों ने कपड़ा व्यापारी को निशाना बनाया, घर के अंदर घुसकर 35 लाख के गहने चोरी कर फरार हुए। कानपुर के जरौली बिहारीपुरवा ने प्रशासन ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए। भूमाफिया ने केडीए की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा था। महाराजगंज के छपरा पुलिस चौकी पर एक युवक ने भोजपुरी गाने पर डांस किया। पुलिसकर्मियों ने युवक को रोकने की भी कोशिश नहीं की। सीतापुर में धार्मिक स्थल पर बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल, बार बालाओं के साथ शराब की बोतल लेकर मंच पर डांस करते दिखे युवक, बार बालाओं पर लोगों ने लुटाए नोट। बाराबंकी में यात्रियों से भरी बस में लगी आग, मची अफरा तफरी। संत कबीर नगर से लखनऊ जा रही थी बस, मौके पर पुलिस और फायरिंग की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग बुझाई। कानपुर देहात में शव पर बवाल के चलते सांसद देवेंद्र सिंह भोले मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों समेत ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। एसपी से भी धक्का मुक्की की। प्रतापगढ़ में बिजली का करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। खेत में गेहूं सिंचाई के दौरान दर्दनाक हादसा। झांसी पुलिस ने अक्टूबर में हुए डबल मर्डर केस का खुलासा किया है। 8 लोगों को मामले में आरोपी बनाया। अभी भी एक आरोपी मौके से फरार है। हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ की 73वीं सामान्य वार्षिक निकाय की बैठक हुई। दुग्ध निकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसमें शिरकत की। हरिद्वार में पुलिस की अभद्रता के खिलाफ आक्रोशित गांव वाले उप जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा करते नजर आए और धरने पर भी बैठे। फिरोजाबाद में डीसीएम और बस की भीषण टक्कर, 6 लोगों की मौत, 21 मुसाफिर घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा।
सहारनपुर में देवबंद में रेलवे विद्युत लाइन की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग। मौके पर रहते ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। काशीपुर में बाजार चौकी के पास आग दुकान और लकड़ी के गोदाम में लगी। आसपास की कुछ गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। ग्रेटर नोएडा में कार में भीषण आग लगी। समय रहते ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। आगरा में बीती रात कबाड़ के गोदाम में भड़की आग। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने बुझाई आग। थाना हरि पर्वत क्षेत्र के घटिया चौकी की घटना। एटा में अनियंत्रित होकर पलटे कैंटर में लगी आग। चंद मिनटों में स्वाहा हुआ कैंटर। चालक परिचालक ने बामुश्किल बचाई जान। दमकल की काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कोतवाली देहात के कासगंज रोड पर गुरुकुल के पास हुआ हादसा। और ग्रेटर नोएडा की पंचशील हाईरी सोसाइटी के टावर 2 में अटकी लिफ्ट। आधे घंटे लिफ्ट में फंसे रहे स्कूली बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं। एक की तबियत खराब होने की भी खबर। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने भाजपा पर किया सियासी तंज। कहा भाजपा की शुरू हो गई उल्टी गिनती। गुजरात हिमाचल के चुनाव के परिणाम का दिया हवाला। जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। बेटे के नाम खरीदी गई 10 करोड़ 20 लाख की संपत्ति जब्त की गई। बहराइच में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में वांछित मौलाना की संपत्ति कुर्की के लिए गाजी बाजी के साथ पहुंची पुलिस। मुनादी कराकर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। मुख्तार अंसारी की 10 दिनों की ईडी की कस्टडी रिमांड को मिली मंजूरी। 23 दिसंबर दोपहर को 2 बजे तक ईडी की कस्टडी में ही रहेगा मुख्तार अंसारी। प्रयागराज के स्पेशल ईडी कोर्ट ने दी मंजूरी। गाजियाबाद में एक मकान मालिक ने किराएदार छात्र की हत्या कर दी। मकान मालिक ने छात्र से 60 लाख रुपए लिए थे। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। बुलंदशहर में के सोंझना झाया गांव में एक नशेड़ी युवक ने मासूम की गला रेतकर हत्या कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। संभल के चंदौसी न्यायालय में पेशी के लिए आई दिव्यांग महिला ने जमकर तांडव मचाया। 2 महिला सिपाहियों को दांतों से काटकर घायल भी कर दिया। पीलीभीत पुलिस ने बीते सोमवार हुई 5 लाख की लूट का खुलासा किया। पुलिस की जांच में फर्जी निकली लूट की वारदात। आरोपी के पास से 3,80,000 कैश सहित तमंचा जब्त। आरोपी प्रभुजोत पर करीब 12 लाख रुपए का कर्ज था, जिससे बचने के लिए उसने अपनी ही गाड़ी पर तमंचे से फायरिंग कर लूट की झूठी कहानी रची थी। पूरनपुर कोतवाली के घुंगचाई चौकी मार्ग की घटना। और बुलंदशहर की थाना पहासू पुलिस की बावरिया गिरोह के गुर्गे से मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। पकड़ा गया 15,000 का इनामी। लूट की वारदात में चल रहा था फरार। बदमाश के कब्जे से तमंचा कारतूस बाइक बरामद। बदमाश पर 6 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज है। काशीपुर में एक नाबालिग ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक महिला को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही करीब 3.5 किलो गांजा बरामद किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।